दुनिया में एक और नए युद्ध का आगाज। अमेरिका ने वेनेजुएला में शुरू किए हमले। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर अटैक। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अमेरिकी डेल्टा फोर्स उतरी। यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग और बमबारी। वेनेजुएला के 6 मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हवाई हमला। अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का घर उड़ाया। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। वेनेजुएला ने पलटवार के लिए अपने सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात किए। अमेरिकी हमले के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर भागे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। राजधानी काराकास में टैंक घूम रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स भी ऑपरेशन में शामिल। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डायरेक्ट हमले का ऑर्डर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर होंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश जारी किए। टीम को मिलेगा रिप्लेसमेंट खिलाड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बाद से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की हो रही थी मांग। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के आदेश पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई का आभार जताया। बोले 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं ले सकते, ये हिंदुओं की जीत। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दिल्ली में हवन पूजन। कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हुआ विशेष पूजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके की घेराबंदी की गई। बीजापुर के बाद सुकमा में भी नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चल रही। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिंदू युवक को प्रताड़ित कर रहा था आरोपी सोहेल। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत। 1500 से ज्यादा लोग बीमार। इंदौर के दूषित पानी मामले पर सरकार ने मानी अपनी गलती। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले घटना के लिए हम नैतिक रूप से जिम्मेदार। विजयवर्गीय बोले ये 100% सिस्टम का फेलियर है। सरकार हमारी है और मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूं। जहां गलती हुई उसे स्वीकार करेंगे। मुआवजे की राशि 2 लाख से 4 लाख रुपए हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय बोले सीएम से मुआवजे बढ़ाने की मांग। शाम 4 बजे तक 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा संभव। दूषित पानी से ग्रसित इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम ने साफ पानी के टैंकर भेजे। कलेक्टर शिवम वर्मा भी ग्राउंड पर उतरे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस की टीम पर हमला। जमीन से जुड़े झगड़े में आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। हमले के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। मामले में अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा पश्चिम बंगाल को पश्चिम पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही। मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपने कश्मीर फाइल्स में देखा कैसे कश्मीर पंडितों को भगाया गया था? पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति बन रही है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज करेंगे बड़ी बैठक। महाराष्ट्र महानगर पालिका में निर्विरोध हुए चुनाव के जांच के आदेश। राज्य चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। दबाव और लालच के कारण नामांकन पीछे लेने की होगी जांच रिपोर्ट के बाद ही निर्विरोध चुनाव चुने गए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। नगर पालिका चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं। बीएमसी चुनाव में 453 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 1700 उम्मीदवार मैदान में। अजीत पवार के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का पलटवार। बोले हम बोलने लगेंगे तो दादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। अजीत पवार पहले अपने गिरबान में झांके। नॉर्थ कोर्ट मैदान में नामांकन वापसी के दौरान हुआ था विवाद। कुछ लोगों ने बाला साहब सर्वदेव पर हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि दी। कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पवित्र माघ मेले के पहले दिन प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कुल सुबह 10 बजे तक 9 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पौष पूर्णिमा पर सरयू नदी में भक्तों ने स्नान किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जय महाकाल के नारे लगे। जैसलमेर पहुंचे मशहूर सिंगर सोनू निगम। श्री तनोट माता मंदिर में परिवार के साथ दर्शन किए। अंडमान और निकोबार दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपग्रेडेड रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर का किया उद्घाटन। जवानों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के डोडा में विलेज डिफेंस ग्रुप के एक मेंबर की बहादुरी से टली आतंकी हमले की साजिश। बीती रात संदिग्ध गतिविधि को देखकर वीडीजी मेंबर ने की फायरिंग। वीडीएस मेंबर की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवान। पूरे इलाके की घेराबंदी की। दिल्ली के रोहनी सेक्टर 24 में गोलीबारी। कारोबारी को धमकाने के लिए बदमाशों ने घर के बाहर 25 राउंड फायरिंग की। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगी। आरोपियों ने मकान मालिक की बच्ची से दुष्कर्म करके मासूम को खेत में फेंका था। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा।
यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन का सख्त रुख, 48 लोगों को नोटिस दिया। संभल में बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी, तमंचा कारतूस बरामद हुआ। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से नशीले कोडीन फॉस्फेट सिरप बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू, एलओसी के पास केरी सेक्टर में सेना ने रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया। सिक्किम के सोरेंग में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। पटना में 5 जनवरी तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश, 6ठी से ऊपर के स्कूल और कॉलेज सुबह 10:30 बजे के बाद से होंगे शुरू। बिहार की राजधानी पटना में छाया घना कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई, बांद्रा इलाके में धुंध की चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। एमपी के भोपाल में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, कई इलाकों में छाई धुंध की सफेद चादर, विजिबिलिटी कम। उड़ीसा के पुरी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। असम के गुवाहाटी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई कम। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जबरदस्त बर्फबारी हुई, ऊंचे इलाके में पहाड़ बर्फ से ढके, तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आने के चलते कई इलाकों में पानी के स्रोत जाम हुए। जम्मू कश्मीर की भलेसा घाटी में ऊपरी इलाके में बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ तक बर्फ की बर्फ। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी, टाइगर हिल पर छाई बर्फ की सफेद चादर। धर्मशाला में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद मोटी चादर, सैलानियों के लिए नजारा हुआ दिलकश। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी, रोहतांग और शिंकुला दर्रा पर्यटकों के लिए किया बंद, सड़कों पर फिसलन बढ़ने के चलते प्रशासन का फैसला। नए साल पर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 3 अरब 29 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा भंडार 696 अरब 61 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 26 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% होंगे सस्ते, जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर सकती है सरकार। 15,000 के प्यूरिफायर पर 1950 रुपए की बचत होगी। स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉयज को भी मिलेगा बीमा, रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन तक काम करना जरूरी। केंद्र ने सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स जारी किए। अडानी ग्रुप 1000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इशू करेगी, 6 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक चलेगा इशू। कंपनी 2 से 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड भी जारी करेगी। फास्टैग के लिए केवाईसी प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक वाहन पोर्टल से डाटा वेरीफाई करेंगे। Hyundai Venue का नया HX5 प्लस वेरिएंट लॉन्च, कार की एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपए, कंपनी ने 65 एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए। BYD की इलेक्ट्रिक SUV सिलायन 7 हुई महंगी, कंपनी ने बेस मॉडल पर 50,000 रुपए बढ़ाए, एक्स शोरूम कीमत 49,40,000 रुपए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में उतरते ही विराट कोहली वनडे मैच खेलने के मामले में सौरव गांगुली को छोड़ देंगे पीछे, दोनों ने खेले हैं 308 वनडे मैच। क्रिकेटर शुभमन गिल, नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से की मुलाकात, शुभमन ने हॉलैंड को जर्सी गिफ्ट की, एर्लिंग हॉलैंड ने अपने साइन के जूते गिफ्ट किए। क्रिकेटर साई सुदर्शन को लगी चोट, पसली में हुआ फ्रैक्चर, विजय हजारे ट्रॉफी से बाहर, आईपीएल से वापसी की संभावना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना 2026 का क्रिकेटर कैलेंडर किया जारी, भारत के दौरे को सितंबर में शेड्यूल किया, वनडे और टी20 मैचों की सीरीज का जिक्र। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, एडन मार्क्रम को कप्तानी की जिम्मेदारी, चोट के बाद कगिसो रबाडा की टीम में वापसी हुई। जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिए सिकंदर रजा को सौंपी टीम की कमान, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट और ब्रेंडन ट्रेलर पर होगी जिम्मेदारी।